हम श्री गुरो श्रीयुतापदकमलं गुरुवाञ्छा श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। तो आज हम लोग कलयुग का के विषय में थोड़ा सुनेंगे। तो कलयुग के विषय में, कलयुग में क्या-क्या होगा, कैसा होगा, इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में पहले से किया गया है। जैसे हम लोग तो भागवत पुराण पढ़ते हैं, हमारा मूल ग्रंथ है, क्योंकि वह पूरे वेद पुराण इतिहास का सार है। हर भारतीय को कम से कम भागवत पुराण की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो इंग्लिश ऑनर्स की क्लास में एक बार ये बात हो रही थी कि क्या शेक्सपियर की सारी बुक्स जला दी जाए और सिर्फ शेक्सपियर को बचाया जाए, तो वो वर्थ है, या ह्यूमन लाइफ से भी ज़्यादा शेक्सपियर का काम, मतलब किसी एक बच्चे को बचाने की बात आए या शेक्सपियर के वर्क को बचाने की बात आए, तो किसको बचाना चाहिए? तो तो उनमें उनका ये था कि नहीं, शेक्सपियर के वर्क को बचाना चाहिए क्योंकि ये बड़े अमूल्य अमूल्य निधि है ये। तो अभी तब तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब धीरे-धीरे समझ में आया कि भागवत पुराण वो ग्रंथ है, जिसमें गीता भी है और पूरे वेदों का जीवन का परम लक्ष्य इसमें बताया गया है। तो भागवत पुराण में ऑलरेडी कलयुग कैसा होगा, यहाँ क्या-क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशन क्या है। भागवत आधी-अधूरी बात नहीं करती, सॉल्यूशन बताती है, सिद्धांत बताती है, उससे समस्या का हल बताती है। तो कलयुग का आरंभ बृहद्रथ राजा का वंश या पुरंजय नाम का एक राजा था, उससे आरंभ होगा और उसका मंत्री शुनक उसको ही मार डालेगा। तो नाम थोड़े अलग-अलग आते हैं, पर जैसे कि नंद और चाणक्य का जो समय था उसका वर्णन अच्छा आता है। बौद्ध धर्म का प्रचार होगा, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। फिर भारत में आमभीर जाति के राजा होंगे, फिर अंग्रेजों का राज्य होगा, मुसलमानों का, ये सब वर्णन है ऑलरेडी। अगर आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णन है। जैसे-जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे-वैसे वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था है, वो बिगड़ती जाएगी। अभी शायद आप इस शब्द को इतना गंभीरता से ना लो, तो वैदिक सिस्टम के अनुसार सब कुछ वर्ण आश्रम के अनुसार चलता है। जो मनुष्य के अंदर जैसे गुण हैं, वो उसी हिसाब से प्रोफ़ेशन में आता है और वो बड़े नियम से अपने आश्रमों का पालन करता है कि भैया पहले साल 25 साल ब्रह्मचारी रहना है, फिर फैमिली लाइफ़ करनी है, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो आजकल तो कोई लेता नहीं सन्यास, वानप्रस्थी भी नहीं होते। ब्रह्मचारी वीर ब्रह्मचारी आश्रम भी 25 साल पूरे नहीं करते, उससे पहले ही अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर लेते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, पहले ही वो मैथुन में लग जाते हैं। और गृहस्थी के बाद ये नहीं कि इसको छोड़ना है पत्नी के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो तो है ही नहीं, गृहस्थ में बूढ़े होके, खाँस के, बीमार होके मर जाते हैं। तो वर्ण आश्रम की व्यवस्था फॉलो नहीं होती।
इसीलिए अधिकांश जो लोग हैं, वो हम सब भोगी हैं, रोगी हैं। हम सब जीवन में ना हमें जीवन में सुख मिलता है, ना हम भगवान को ही प्राप्त कर पाते हैं। ये तो जाने ही किस भाग्य से हम लोग शिला प्रभुपाद के संपर्क में आ गए और हमें भक्ति के विषय में हम ज्ञात हो गया। अब इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर हम अब भी भक्ति के बाहरी नियम और भक्ति के आंतरिक नियमों का पालन नहीं करते, तो हम बड़े ही मूर्ख हैं फिर। कलयुग में लोग बहुत विलासी होंगे। लोग अपने कुल का, अपनी जाति का, गोत्र का कोई विचार नहीं करेंगे। बस जिसको जो अच्छी लग गई, जो अच्छा लग गया, प्रेम विवाह करेंगे। कलयुग में वर्ण संकर होंगे। वर्ण संकर, जाति संकर, मतलब ये मिक्सिंग मिक्सिंग होगा। असल में क्या होता है कि हम में से जो, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जैसे अगर क्षत्रिय व्यक्ति है, तो वो निडर होता है, वो हिम्मत वाला होता है, वो जान की परवाह नहीं करता। जैसे शूद्र है, वो जान की परवाह करता है, वो डरता है, वो रिस्की काम नहीं करेगा, वो हिम्मत वाले काम नहीं कर पाएगा। अब क्या होता है कि जब क्षत्रिय क्षत्रिय का विवाह हो रहा है, ब्राह्मण बहुत त्यागी होगा, बहुत सहनशील होगा, ईश्वर भक्ति उसमें बहुत ज्यादा होगी। ये इसके स्वाभाविक गुण हैं। मन से बहुत पवित्र होगा, इंद्रियां संयमित होंगी। शूद्र की इंद्रियां संयमित नहीं होंगी। तो कलयुग तो कलो शूद्र संभव, या तो अधिकांश सब शूद्र ही हैं हम लोग। इंद्रिया इंद्रिय भोग हम नहीं छोड़ सकते। तो अब जब क्या होता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण पति पत्नी दोनों ब्राह्मण हैं और वैसे ही गुण हैं, तो उन मैक्सिमम उनकी संतानें भी उसी गुण की पैदा होंगी। अगर प्रतिलोम विवाह होता है, मतलब ऊपर नीचे होता है, तो कुछ गुण बालक यहाँ से लेगा, कुछ गुण यहाँ से लेगा, कुछ ब्राह्मणिकल गुण लेगा। अगर क्षत्रिय पत्नी है तो क्षत्रिय से लेगा, वैश्य पत्नी है उससे, तो उस कुछ गुण वहां से आएंगे, कुछ गुण यहाँ से। शूद्र पत्नी है, ब्राह्मण पति है, इनमें मैरिज हो गया, तो कुछ गुण यहाँ से बालक में आएंगे, कुछ गुण वहां से आएंगे। तो भोग वृत्ति रहेगी। माँ से मान लो भोग वृत्ति मिली और पिता से बोलने की शैली मिली, ब्राह्मण बोलने में एक्सपर्ट होंगे, तो वो भोग वृत्ति, अपनी अच्छी बोली को भोग वृत्ति में लगा देगा। वो अपने बोल बोलकर वो अपने भोगों को बढ़ाता जाएगा। तो ये मिक्सचर हो जाता है। तो वैदिक जो विज्ञान है वो कहता है कि हमें समाज ठीक से चलता रहे और हम भगवत प्राप्ति करें, इसी से सुख आ जाएगा। और वर्णाश्रम का पालन करने से कोई दरिद्र नहीं, गरीब नहीं होता, कोई भिखमंगा नहीं होता, चोर नहीं बनते। मतलब कुछ एक जो पालन नहीं करते, फिर वो राजा उनको दंडित करते हैं, लेकिन यूजुअली जो समाज है 99% ठीक रहता है। लेकिन कलयुग में तपस्या तो कोई करेगा नहीं। कलयुग में साधु सन्यासी भी बस पैसे इकट्ठे करेंगे, बड़े बड़े बंगले बनाएंगे और गृहस्थियों के जैसे रहेंगे। ब्रह्मचारी बहुत विलासी होंगे। कलयुग के राजा प्रजा का शोषण करेंगे, बहुत सताएंगे। और कलयुग की जो स्त्रियां हैं, बहुत ही लस्टी, बहुत ही कामुक होंगी, कपटी होंगी, झूठी होंगी। कलयुग में पैसे के लिए भाई भाई, थोड़े से पैसे के लिए भाई भाई से, बहन बहन से झगड़ा करेगी। कलयुग में संतानें अपनी माता पिता की बात ना मानेगी, ना उनकी सेवा करेगी। और जब भयंकर कलयुग आएगा, जब समय के साथ साथ, वैसे कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल, उसमें से 5,200-250 साल अभी निकले हैं, या 150 साल शायद। 5,000 से थोड़ा समय ज्यादा निकला है। और कितने साल रहेगा? 4,32,000 साल। अभी यानी कि 4,28,000 साल बाकी है कलयुग के।
लंबा है सफर अभी, अभी लंबा है सफर। और जैसे-जैसे कलयुग बढ़ेगा, हर चीज़ खराब होती जाएगी। और जब बहुत ज़्यादा कलयुग खराब हो जाएगा, तब भगवान विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण संभलपुर में उनके यहाँ कल्कि रूप से अवतार लेंगे और वहाँ पर आके कलयुग के जो भयानक राजा लोग होंगे, उनका नाश करेंगे और फिर उसके बाद सतयुग प्रारंभ होगा। तो बड़ी डरावनी-डरावनी बातें कलयुग के विषय में बताई गई हैं, लेकिन उससे बचने के उपाय भी बताए गए हैं। कलो दोषैर्निधे राजन् अस्ति एको महान् गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यां कलौ तद्हरि कीर्तन। कि कलयुग में दोष दोष बहुत दोष, लेकिन एक बहुत अच्छा गुण ये है कि जो परफेक्शन मनुष्य को सतयुग में ध्यान करने से मिलती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलती थी, द्वापर युग में वैदिक तरीके से पूजा आदि करने से मिलती थी, वही सिद्धि परफेक्शन मनुष्य को कलयुग में सिर्फ कृष्ण का, राम का नाम कीर्तन करने से मिल। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम रज। सारी गंदगी, कमियां, कलयुग का प्रभाव उस मनुष्य के जीवन से चला जाएगा जो निष्ठा के साथ सुबह शाम प्रभु का नाम जप कीर्तन करेगा। क्योंकि जो कलयुग है, कलयुग भी एक पर्सनालिटी है जो इंचार्ज है। सतयुग भी पर्सनालिटी है, त्रेता युग का भी एक पर्सनालिटी है, सब स्वर्ग में रहते हैं। तो कलयुग रूपी जो पर्सनालिटी है, वो कृष्ण नाम से डरता है। तो जो भी मनुष्य चाहे कैसा हो, कहीं हो, और इस सत्य को तो अब प्रचार के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में लोग समझ रहे हैं। तो जो भगवान के नाम से प्रेम करेगा, उसे कली भक्ति में उसकी साधना बन जाएगा, उसको सताएगा नहीं। जैसे जैसे प्रलय होती है, 4 प्रकार की प्रलय होती है। प्रलय मतलब जब संसार नाश होता है। एक होती है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय। तो प्रलय के समय क्या होता है कि सब नष्ट हो जाता है, लेकिन क्या नष्ट होता है? शरीर नष्ट होता है, पृथ्वी नष्ट होती है और ये सब मतलब प्रकृति चेतन तत्व से अलग हो जाती है और सब जाके भगवान में समा जाती है। लेकिन जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होती। तो जब परीक्षित को जैसे तक्षक डसने आएगा 7 दिन बाद, तो पर सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, आपकी आपको नहीं डसेगा वो, आपको क्षति नहीं पहुँचा सकता और आपने अपने मन को भगवान में लगा दिया तो आप भगवत धाम जाओगे। और जो महान भक्त होते हैं, जैसे सुखदेव भी कहते हैं कि जब तक मैं बैठा हूँ तब तक वो आ नहीं सकता, कि मेरी दृष्टि पड़ते ही सब अमृत हो जाएगा। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के बंदे होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके आगे ये सब कलयुग का नाच चलता नहीं है। क्योंकि वो भगवत प्रेम से, भगवत नाम से दिव्य है ना वो, जैसे कि प्रकाश है, छोटा-सा दिया, करोड़ों साल से कहाँ जहाँ पे अंधेरा है, आप वहाँ ले जाओ। कितना ही बड़ा जंगल हो, कितना ही अंधेरा हो, लेकिन जहाँ वो रहेगा वहाँ प्रकाश रहेगा, वहाँ चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। तो कलयुग खराब है, हम सब जानते हैं।
कलयुग में उम्र भी कम, अब अगर अपने आप को देख लो, कोई भरोसा नहीं मनुष्य का। वैसे ही सब, कभी किसी को कोई बीमारी हो जाती है। हमारी एक छात्रा अपने घर पे कार्यक्रम कराना चाहती थी बेचारी, और उसको डेंगू हो गया। तो कभी भी कोई बीमार पड़ जाता है, और इन ऐसे मौसम में जब मौसम बदलता है तो सब लोग खांस रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो कलयुग में मनुष्य की उम्र बहुत कम है, और जो थोड़ी बहुत बची भी है उसमें भी नाना विपदाएं। और बड़ा दोष क्या है? बुद्धि नहीं है। बुद्धि ठीक से नहीं काम करती। बुद्धि सत्य से दूर भागती है। भाग्यहीन होते हैं। मेमोरी भी कोई ठीक नहीं होती, कुछ याद ही नहीं रहता। बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े अफ़सर, कुछ याद नहीं रहता। और पहले ऐसे ऋषि होते थे, एक ऋषि का तो नाम ही पड़ गया सुश्रुत। सुश्रुत, एक बार सुना, सब याद। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी कितने ऐसे आचार्य हुए हैं कि जैसे वो अ, तक्षशिला गए थे, तो वहाँ पे अलाउड नहीं था वो ग्रंथ कॉपी करना, कि आप इसको कॉपी नहीं कर, प्रिंटिंग तो था नहीं। तो पढ़ के वो याद कर लिया सरस्वती ने, विद्या वाचस्पति ने। वो ग्रंथ पढ़ के पूरा स्मरण करके बाद में लिख दिया, एज़ इट इज़, ऐसा मेमोरी। चैतन्य महाप्रभु तो खैर भगवान है, उनकी तो हम बात क्या करें। लेकिन बाकी भी ऐसे महान लोग हुए हैं, कम हुए हैं, जिनको सब याद रहता है। श्रुतिधर, सुश्रुत। लेकिन अदरवाइज़ कलयुग में बहुत मेमोरी, इसीलिए हम अभी फ़ोन नंबर याद नहीं रहते हम लोगों को। किसी को किसी का फ़ोन नंबर ही याद नहीं रहता। तो चलो हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं अपना नंबर, शेयर कर देते हैं। तो ये सब गैजेट्स बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, लेकिन हमारी मेमोरी वीक हो रही है। और सबसे बड़ी मेमोरी वीक है कि हमें भगवान याद नहीं रहता। हमें अपना हम कौन हैं ये याद नहीं रहता, पर्पस याद नहीं रहता, लक्ष्य बस एक चीज़, मन रूपी नदी में बस बह जा रहे हैं। मन मन इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़ा रहे हैं बस भोगों के पीछे, बस भोग, स्त्री भोग, पुरुष भोग, सुरक्षा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन च समाना पुरुषम एतत् पशुभिर नराणाम्। बस यही हमारा जीवन, बस। लेकिन भगवत भक्ति करने से, कृष्ण नाम लेने से कलयुग का प्रभाव नष्ट हो जाता है। सिर्फ 1 दिन, 1 महीने का नहीं, पूरे 4,32,000 साल का जो पूरा पावर है कलयुग का, सब नष्ट हो जाएगा। आप पे नहीं पड़ेगा। आपकी उम्र ठीक रहेगी। आपकी बुद्धि मंद नहीं, तीक्ष्ण हो जाएगी। आपका भाग्य अभागा नहीं होंगे, आप भाग्यवान बन जाएँगे, परम शुभ हो जाएँगे। आपके यहाँ कलह नहीं होगा। लोग छोटी-छोटी बातों पे बड़ा-बड़ा झगड़ा कर लेंगे, लेकिन आप नहीं करोगे। और आप, आपके भाई, आपकी फैमिली भक्ति करेगा तो वो भी नहीं करेगा। कलयुग को हरा दोगे आप। हम क्या हराएँगे? भगवान हराएँगे, भक्ति हराएगी। हम नहीं हरा सकते, क्योंकि भगवान की हम बात मान रहे हैं। गुरु कृपा यही है। इतनी सी बात, छोटी-सी बात, हम अपने को समझाएँ, अपने बच्चों को समझाएँ, अपने जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ डिस्कस करें कि भाई देखो, लाइफ में मेरे को अभी ये चीज़ पता चली है। कई लोग जैसे मुझे भी कहते हैं कि अरे आप पहले तो ऐसे थे, और पहले तो, और अब आप, मैंने कहा अरे पहले हमें पता नहीं था। मेरे घरवाले भी कई बार मुझे कहते हैं कि आप तो पहले तो ऐसे नहीं थे, आप अब ऐसे। अरे पहले हमें पता नहीं था लक्ष्य क्या है? क्या हम सदा एक एक जैसे रहेंगे? क्या हम अपने जीने की फिलॉसफी चेंज नहीं कर सकते? अगर कोई ऐसे रास्ते पे चल रहा है जो रास्ता खाई में जा रहा है, तो अगर पहले पता लग जाए तो हम उसको ना बदलें कि खाई में गिर जाएँ हम। हम ऐसे मूर्ख थोड़ी हैं कि सिगरेट, शराब के लेबल पे लिखा है
कि ये भयंकर बीमारी उत्पन्न, हम इतने मूर्ख हैं कि हम इतनी गंदी चीज़, अवैध संग, अब दूसरी स्त्री अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री का संग करेंगे तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, पूरी फैमिली नष्ट हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, रोग हो जाएँगे, मानसिक तनाव, यहाँ तक कि हत्या, आत्महत्या की नौबत आती है, तो क्यों इस तरफ जाएँ? पर आकर्षण होता है तो उस आकर्षण को रोकने का उपाय है भगवत भक्ति। काम करने का मन नहीं करता, लेज़ीनेस है और मन में बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं और डर लगता है। ठीक है, लगता है तो गीता है उसका सॉल्यूशन। भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान, मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है तो भक्तों से दोस्ती करो और अच्छे दोस्त प्राप्त करो। वैष्णव पति हो, वैष्णव पत्नी हो, वैष्णव बच्चे हों, वैष्णव पड़ोसी हो, वैष्णव गुरु हो, तो जीवन वैकुंठ बन जाएगा। निर्भय, संदेहहीन, जैसे राजा परीक्षित तक्षक के आने से पहले परफेक्ट हो गए। बोले आने दो, कितने ही तक्षक आ जाएँ अब, मेरे शरीर को नष्ट करेंगे। तो मेहनत करिए, नियम का पालन करिए और विश्वास रखिए, अपने पे भी और भक्तों पे भी और गुरु पे और भगवान पे। विश्वास रखिए, सब चीज़ बहुत परफेक्ट हो जाएगी। आप खुशी के आँसू निकलेंगे आप। लेकिन आपको पहले भगवान पे विश्वास रखना होगा और आपको इस श्रद्धा से भक्ति करनी होगी। ओके? सो आज का यही मैसेज, प्रॉब्लम भी समझ ली, सॉल्यूशन भी समझ लिया, अब दृढ़ता से इसका पालन करके अपने अनुभव शेयर करें। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है तो स्वागत है। तो कलयुग से बचने का क्या उपाय है? किसको पता है? बताइए। हरि नाम का जाप, हरि नाम कीर्तन। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एवरी डे, बिना स्वार्थ के। जी जी प्रभु जी। एवरी डे, और मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, इस संकल्प के साथ। जिस दिन आप ये दो चीजें अपने हरि नाम में जोड़ दोगे, उस दिन आपका हरि नाम शुरू हो जाएगा। एक, कि मैं हरि नाम कर रहा हूं, मुझे इसके बदले में भगवान कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए। दूसरा, मैं मरते दम तक करता रहूंगा। ऐसा संकल्प, तो हरि नाम हमें दिव्य अवस्था में ले आएगा। जो भी चीज की आवश्यकता है वो अपने आप आ जाएगी, जिसकी जरूरत नहीं है वो चली जाएगी। जो लोग आपके जीवन में आपको भक्ति में आगे ले जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे। जो आपको भक्ति से दूर करने वाले लोग होंगे, जिनकी मति गति ऐसी है, वो आपसे दूर हो जाएंगे अपने आप। जो दोस्त आपको भक्ति में पीछे खींचेंगे वो अलग हो जाएंगे। जो संबंधी आपको भक्ति से दूर ले सकते हैं, भगवान उनको अलग कर देंगे, दूर हो जाओ। और जो आपको भक्ति में आगे ले जाएंगे वो आपके जीवन में आते जाएंगे। इस तरह से ये कार्य करता है। बहुत सुंदर। सबने नोट कर लिए पॉइंट्स? और कोई प्रश्न? यस।
क्या प्रश्न है? माता जी ने हाथ उठाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि धन्यवाद, बोल। प्रणाम। प्रभु जी, शून्यवादी और मायावादी और निर्विशेषवादी, इसमें मतलब कैसे, इनके क्या भेद हैं प्रभु जी? क्योंकि गीता जब हम थोड़ा पढ़ रहे हैं तो मायावादी उसको कहते हैं जो ये मानता है कि जब भगवान अवतार लेके आते हैं तो उनका शरीर माया का होता है, हाड़ मांस का होता है, तो उनको मायावादी कहते हैं। निर्विशेषवादी उनको कहते हैं जो ये मानते हैं कि भगवान का अवतार कुछ नहीं होता है, सब अल्टीमेट भगवान निराकार ही हैं, वो किसी भी अवस्था में साकार नहीं है, उनको निर्विशेषवादी बोलते हैं। ईश्वर है, लेकिन जैसे अद्वैतवादी जो लोग होते हैं, शंकराचार्य, वो कहते हैं कि ईश्वर है लेकिन ईश्वर निराकार ही रहता है हर समय। और शून्यवादी उसको कहते हैं, जैसे बुद्धिस्ट हैं और या जैनीज हैं या जो दूसरे, वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, सब शून्य है, कुछ ईश्वर ईश्वर नहीं है, हम ही सब कुछ है, हम ही को एक सब 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 जगत में, प्रकृति में हमें एक बीच का रास्ता अपनाना है ताकि हम बैलेंस कर लें हर चीज को, वही निर्वाण है। तो इनको शून्यवादी बोलते हैं। क्लियर? हाँ जी प्रभु जी, क्लियर प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शून्यवादी का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब शून्य शून्यवादी का मतलब एवरीथिंग इज जीरो, कोई गॉड वगैरह नहीं होता, कोई दूसरी शक्ति नहीं है, बस ये प्रकृति जो है यही सत्य है। जैसे कि हम लोग मरने के बाद की जो बात करते हैं कि दूसरी योनि में जाएंगे, या कुछ कुछ सिद्धांत मानते हैं, शायद मेरे ख्याल से बौद्ध धर्म इसको मानता है कि दूसरी योनि में बार पुनर्जन्म होता है, लेकिन वो ये मानते हैं कि कोई और दूसरी शक्ति नहीं है। तो फिर उनको समझाए कौन कि भाई फिर ये कैसे दूसरी योनि में जा रहे हो? कौन लेके जा रहा है? कर्मों का फल कौन दे रहा है? आपने अच्छे कर्म किए, कौन नोट कर रहा है? तो शून्यवादी मतलब वो ये मानते हैं कि हर चीज शून्य है, कोई ईश्वरीय डिवाइन शक्ति नहीं है। हम लोग तो ईश्वर का नाम, ईश्वर के पिताजी का नाम, माताजी का नाम, प्रेयसी का नाम, पत्नियों के नाम, भाई का नाम, सब कुछ पता है। तो वैदिक धर्म में इतनी ज्यादा डिटेल्स हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कि दूसरे धर्म घबरा जाते हैं कि ये क्या है भाई, इतना डिटेल, यहां से चंद्रमा की दूरी, सूरज की दूरी, दूसरे ब्रह्मांडों की दूरी, इसकी सब कुछ दिया हुआ है। क्यों और क्यों ना दे, जब वैदिक ज्ञान परफेक्ट ज्ञान है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, अवतार कौन कब आने वाला, चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, वो उसका शास्त्रों में पहले से दिया है। कल की भगवान आएंगे पहले से, बौद्ध बुद्ध आएंगे पहले से, तो सारे शास्त्र पहले से बता, क्योंकि ये तो ईश्वरीय ज्ञान है ना। अब आप उसको स्वीकार नहीं करते हो तो वो अलग चीज है। और हम तो भाई ये मानते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं हम लोग तो वैज्ञानिक लोग हैं, पालन करेंगे, रिजल्ट्स मिलेगा तो ही मानेंगे। जैसे एक वैज्ञानिक कौन होता है? एक्सपेरिमेंट करता है, प्रूफ डिसप्रूफ होता है और उसको विश्वास करता है, हाँ भाई ये काम करता है। तो हम सब वैज्ञानिक लोग हैं भाई, हमने तो ये सीखा है भाई, हरि नाम जप करो, बुरी आदतों से छूटोगे, हाँ छूट गई जी। अब बुरी सोच, हाँ जी अब वो भी बिल्कुल काफी हद तक ठीक हो रही है, प्रेम का विस्तार हो रहा है। तो हम तो वैज्ञानिक लोग हैं। और गीता में कृष्ण, मैंने पढ़ा, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम पृच्छामि विशेषतः यत् ज्ञात्वा न भूयो अन्नो ज्ञात्वाम अविशेषते, कि ये ज्ञान मैं तुम्हें विज्ञान सहित बता रहा हूं, और ये ज्ञानों में सबसे बड़ा विज्ञान ये आध्यात्मिक ज्ञान है। हर चीज पालन करिए, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप पालन करिए और 4 नियम पालन करिए, प्रभु का नाम लीजिए, भक्तों का संग करिए, आध्यात्मिक चीजों में लगिए, और देखिए फिर जीवन कितना आनंददायक है, कितना शुद्ध है और कितना अमेजिंग है।
ब्लिसफुल है। ठीक है, साइंटिफिक है। जी प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी कि जैसे कई लोग ना प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं कि प्रकृति से सब कुछ चल रहा है, तो ये किसके अंडर में आएगा? जैसे वो कहते हैं कि प्रकृति माता हमें सब कुछ देती है, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण को भी फॉलो करते हैं, बट वो मतलब सुप्रीम पावर प्रकृति उन्हीं को से मानते पूछ लो कि वो क्या मानते हैं उसको। वो अगर ये नहीं मानते कि इसके पीछे भी कोई शक्ति है तो वो शून्य है। वही भगवान को, वही हम भगवान कह रहे हैं, उसी को वो प्रकृति कह रहे हैं। हम प्रकृति को भगवान की शक्ति मानते हैं ना। वो कहते हैं नहीं, हैं। प्रकृति ये शक्ति अपने आप में पूर्ण है। वो इस तरह से मानते हैं। मतलब वो भगवान की शक्ति को ही संपूर्ण समझते हैं। हाँ, क्योंकि जगत तो दिख रहा है ना, अब जगत को जी। नेगेट नहीं। अब जो ब्रह्मवादी हैं, अद्वैतवादी, वो तो जगत को स्वीकार ही नहीं करते। कहते जगत, तो कहते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो तो इसको भी स्वीकार नहीं करते, कहते सब गड़बड़ है, सब गलत है, ये है ही नहीं। उनका तो सिद्धांत ही बहुत ही कठिन है। लेकिन जो प्रकृति वाले हैं वो कम से कम स्वीकार कर रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि नहीं, ये प्रकृति कृष्ण की मैया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सा चराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे लोग कहते हैं अरे कलयुग खत्म हो जाएगा, 4 साल में कलयुग खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई सालों से ये चला आ रहा है। हाँ, खत्म कैसे होगा? 4,32,000 साल तक चलेगा, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? नहीं, न्यूक्लियर बम फट जाएंगे, ये हो जाए। अरे तो भैया भगवान का कंट्रोल है ना, भगवान के कंट्रोल में चीजें चल रही है, ऐसे हमें जीना। ओके। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार मायावादी निर्विशेषवादी दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए शार्ट में। मैंने किया, इसको आप रिकॉर्डिंग सुन लेना दोबारा से। मायावादी का मेन ये है कि वो भगवान के अवतारों को दिव्य नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि ऐसे ही जैसे नॉर्मल आदमी है, हार्ड मास का शरीर है। वो मायावादी भगवान के शरीर को माया का मानते हैं, इसलिए मायावादी है। ठीक है। यस, और कोई प्रश्न? बाकी आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना, मैंने ऑलरेडी। ओके, यहाँ प्रश्न है, नितिन प्रभु का प्रश्न है, प्रभु जी आपने बताया कि इतने साल कलयुग और बचा है, 5,000 साल निकले हैं। हाँ, परंतु पृथ्वी में बहुत गंदगी और ये सब हो रही है, क्या इतना चल पाएगा? अरे क्यों नहीं चलेगा, चलेगा भाई। जब शास्त्र कह रहा है तो वो तो होना ही है। बदमाशों का बोलबाला होगा। अब कई हॉलीवुड की फिल्म में मैं देखता था पहले, तो हॉलीवुड की कई फिल्में हैं जिसमें वो भविष्य की फिल्म बनाते हैं कि इतने साल में ऐसा होगा। बहुत सारे लोग जमीन के नीचे रहेंगे, पेड़ पौधे बहुत कम हो जाएंगे। एनीवे, लोग प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि हाँ, भगवान की पृथ्वी है, कितनी बार प्रलय हुई है, प्रकट हुई है, होता रहेगा। डू नॉट वरी। आप अगर चिंता करनी चाहिए तो हमें सिर्फ एक चिंता करनी चाहिए कि मेरा मन भगवान में कैसे लगेगा। ये हमारी एकमात्र चिंता होनी चाहिए। तो फिर बाद में ये जो टेंशन और प्रॉब्लम्स और भय, ये सब चला जाएगा। ठीक है। फॉलो भगवत गीता, फॉलो भागवतम। क्या हम रुक सकते हैं? वाञ्छा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कोट प्रेमानंदी। हरि हरि।